दिल्ली की पहली हॉट एयर बैलून राइड का परीक्षण सफल। दिल्ली में 4 जगहों पर होगी हॉट एयर बैलून का संचालन। इसको बढ़ावा देने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सावलिया सीट में चढ़ावे का टूटा रिकॉर्ड। 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिनती पूरी। आज फिर से शुरू होगी आगे की गिनती। महाराष्ट्र के ठाणे में 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। घटना में लाखों रुपए का नुकसान। फैक्ट्रियां जलकर खाक। राजस्थान के चूरू में सड़क पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। कार पूरी तरह से जलकर राख। कार सवार की जलकर मौत की आशंका। झारखंड के खूंटी में खलिहान में लगी भीषण आग। पूरा खलिहान जलकर राख। गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के साकेत इलाके में बिल्डिंग में भीषण आग। घटना में लाखों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मणिपुर की राजधानी इंफाल में महोत्सव के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने निकाली मशाल रैली। विरोध में किनारेबाजी। पंजाब के पठानकोट में नशा तस्करी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। नशा तस्कर के घर को गिराया गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। करीब 10 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। नालंदा की बिहार शरीफ में बुलडोजर एक्शन। रांची रोड से अतिक्रमण पर निगम की बड़ी कार्रवाई। कई दुकानों का सामान जब्त। राजस्थान के बांसवाड़ा में जिला अस्पताल परिसर के आसपास अतिक्रमण पर नगर परिषद की कार्रवाई। कई अवैध गुमटियों को हटाया। अवैध अतिक्रमण करने वालों को दी गई चेतावनी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नशा तस्कर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। बगहा और रामनगर चीनी मिल के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज। सड़क किनारे अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों पर चला बुलडोजर। मुंबई में मां काली का अपमान। मूर्ति को मदर मैरी की ड्रेस पहनाई। इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार किया। आज संविधान दिवस पर सांसदों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम। संविधान दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा। सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम। हरियाणा के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी। भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन। महाभारत अनुभव केंद्र का किया दौरा। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। बोले, गुरु तेग बहादुर ने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आरती में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रह्म सरोवर पर दर्शन और पूजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदी दिवस पर श्री गुरु तेग बहादुर को किया नमन। लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में रही मौजूद। बिहार चुनाव में एनडीए की मेगा जीत का आज जेपी नड्डा के आवास पर मनेगा जश्न। नड्डा ने आज बिहार चुनाव से जुड़े हुए बीजेपी के सभी नेताओं को डिनर पर बुलाया। समान वेतन पर उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। 12 साल की सर्विस पर समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन। यूपीएनएल के कर्मचारियों को होगा फायदा। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में की रैली। मुख्यमंत्री ममता ने बीजेपी को घेरा। बोले, बीजेपी का खेल नहीं समझ पाया विपक्ष। बंगाल को छूने की कोशिश की तो देश हिला दूं। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार से पूछे सवाल। एसआईआर से कितने घुसपैठिए पकड़े गए? एसआईआर विपक्ष का नहीं बल्कि हर वोटर का मुद्दा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव को सरकारी आवास खाली करने का आदेश। 10 सर्कुलर पर घर खाली करने का आदेश। हार्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित। राबड़ी यादव को मिले नोटिस पर भड़की रोहिणी आचार्य। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लालू का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने गिनाई एनडीए सरकार की उपलब्धियां। ट्वीट कर लिखा, रोजगार देना प्राथमिकता रही। 2020 से 25 के बीच 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने बताया, अगले 5 साल का रोड मैप। उद्योग रोजगार पर तेजी से काम जारी। जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात। भावांतर योजना की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। 1,52,000 किसानों को फायदा। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर किसानों और छात्रों के 2 बड़े प्रदर्शन हैं। किसान आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर किसानों का प्रदर्शन, तो वहीं सीनेट चुनाव की मांग को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के बंद का ऐलान। अरुणाचल प्रदेश के महिला को रोकने वाली घटना पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम और अटूट हिस्सा। चीनी पक्ष के किसी भी तरह के इनकार से सच्चाई बदलने वाली नहीं। पंजाब के फजिल्का में बड़ी साजिश नाकाम। हैंड ग्रेनेड के साथ 2 गिरफ्तार, 1 पिस्टल बरामद। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा।
जम्मू में शहीद हुए हमीरपुर के जवान, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद, आज अंतिम संस्कार। गंगटोक में सेना के जवानों का कॉम्बैट ड्रिल की शुरुआत, 14,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने दिखाया दम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 19 महिला नक्सली भी इनमें शामिल, 22 नक्सलियों पर 89 लाख रुपए का था इनाम। दिल्ली के इंडिया गेट पर हिड़मा गैंग का विरोध, हिड़मा समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई का किया गया समर्थन। जेएनयू में नक्सलवाद के खिलाफ प्रदर्शन, हिड़मा के समर्थकों का एबीवीपी ने विरोध किया, नक्सलवाद का पुतला दहन किया। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर का किया स्वागत, कहा अब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं, मस्जिद के लिए मिली जमीन पर होगी खेती। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने की ठाकरे परिवार की आलोचना, कहा शिव सैनिक ने गिराई थी बाबरी मस्जिद, मुस्लिमों से शिव सैनिकों पर भरोसा ना करने की अपील। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा समारोह पर सियासत तेज, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का मोदी सरकार पर हमला, बोले दलित होने की वजह से अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया गया। ध्वजारोहण समारोह को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान, झंडा फहराना मोदी का अधिकार, समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ विरोध करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस ने हिंदू वोटों के जरिए राजनीति की, ध्वजारोहण का कार्यक्रम संविधान के खिलाफ नहीं। धर्म ध्वजा समारोह पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान, बोले 6 दिसंबर देश के लिए काला दिवस, वहां मस्जिद थी और रही। पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के लगे पोस्टर में मस्जिद की नींव रखे जाने का ऐलान, 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी नींव, एमएलए हुमायूं कबीर ने छपवाए पोस्टर। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर ममता सरकार पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा टीएमसी बाबरी मस्जिद की नींव नहीं, बांग्लादेश की नींव बंगाल में रखने की कोशिश कर रही है। औरंगजेब को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले औरंगजेब जैसा क्रूर कोई नहीं, तिलक और जनेऊ को मिटाने के लिए किया अत्याचार। अमृतसर में पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर्स पर पूरी तरह प्रतिबंध, नियम न मानने पर कार्रवाई। गुजरात के सूरत में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, सूरत में इको फ्रेंडली क्रांति की शुरुआत हुई, 10 लाख से ज्यादा लोगों को बांटे गए इको फ्रेंडली सामान।